अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो ये इस सिलसिले की लास्ट वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि हम टावर की फिन्स को निकाल रहे हैं, उनको साफ़ कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर पुश कर लें। ये तो दोस्तों तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि टावर का ये जो ऊपर वाली फिन्स निकल चुकी है। तो इसमें भी देख सकते हैं जाली के ऊपर कितना कचरा है, जो बीच में दरमियान में पार्टीशन लगी हुई है। तो इसमें भी देख रहे हैं ये ज़्यादातर जो हमें समय लगी है केमिकल की, प्लास्टिक की मटेरियल की रिएक्शन की वजह से है। ज़्यादा वैसे तो यूज़ होने की वजह धूल मिट्टी नहीं है, जिसको आप समझ सकते हैं कि एक टावर यूज़ होने की वजह से उस तरह के नहीं है। ये कोई मटेरियल का रिएक्शन की वजह से जो आप देख रहे हो बिल्कुल पापड़ की तरह उतर रहे हैं। तो इसको हम हटाएंगे। ये मेरे कुलीग आप देख रहे हो कि साथ हमारा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ही मिलके मैं भी काम कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें। तो इसको हटाने के लिए हमें जो है ना इसके जो दोस्तों इसके बोल्ट जो है ना खुल नहीं रहे, काफ़ी गले हुए हैं, तो दोबारा भी नहीं यूज़ होंगे, इसकी जगह नए लगेंगे। तो इसको निकाल रहे हैं। टॉप आपको दिखा रहे हैं, टॉप के साथ भी स्केल है और फिंजों का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और ये स्केल नीचे जाके पैंदे में बैठी हुई है। हाँ तो दोस्तों काम करते हुए आपने लाजमी तौर पे अपना ख्याल रखना है हाथों का, और मास्क ज़रूर पहने। इस तरह के जैसा कि आजकल वबा भी चल रही है, उसके अलावा भी अगर वबा ना भी हो तो आपने, क्योंकि ये मटेरियल उड़ रहा है, केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो वही आपके गले में सांस में जाएगा, इसलिए केयर लाजमी करें अपनी। तो इसको हल्का सा हैम्बर करेंगे तो ये फ्रेम सारा ऊपर उड़ जाएगा और नीचे वाली फिन्स सामने हमारे आ जाएंगी और उनको निकाल लेंगे। तो ये चारों तरफ से बराबर निकालना पड़ेगा हमें, सीधा करके बिल्कुल। और इसी को जो है ना इस पे भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्केल है, तो इसको निकाल के भी हम झाड़ लेंगे। एक और तरीकाकार भी होता है, वो अगर करना पड़े तो उसके लिए ये होता है कि अगर फिंजों के ऊपर जो मट्टी है बिल्कुल लेप हो जाए या स्केल लेप हो जाए, तो उसके लिए हमें टैंक में जो है ना केमिकल जो फिंस के लिए होता है स्केल रिमूव करने के लिए, तो वो भी डाल के कर सकते हैं। वो उसकी वीडियो भी मेरी आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। तो उसमें यह है कि इसमें यह है कि मोटा मटीरियल ये कचरा, तो इसलिए झाड़ के हम दोबारा लगा रहे हैं। तो वो भी हमने एक वीडियो बनाई थी। हाँ तो दोस्तों आप दे रहे होंगे ये सामने आ गई पहला बंडल, हम ला के इसमें से निकालेंगे। आप देख लें कितने पीसों का बंडल है, छोटे बड़े मिक्सी हैं। तो इसको निकाल लेंगे। तो इसके बाद इनको साफ करना। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्केल जो है ना बाहर आ रही है। तो हर फिंस के दरमियान में, तो इसको थोड़ा सा हम यानी कि उटक पटक कर रहे हैं, इसको झाड़ रहे हैं ताकि इसमें दरमियान में लहदा तो नहीं फिंस को कर सकते हर एक को। अगर जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर लहदा करनी तो उसके लिए हमें हर फिंस को लहदा साफ करना पड़ेगा, डिप करके स्केल रिमूवर के डाल के। और टैंक इसके लिए चाहिए आपको, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पैंदा भी देखें, पैंदा बिल्कुल खाली हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह की ये पापड़ बन के निकले हुए हैं। हाँ तो दोस्तों ये पैंदे में जो सारी स्केल है आप देख सकते हैं, यही जाके जो ना अंदर से फिल्टर में ब्लॉक करेगी और पंप पर जोर लगाते रहेंगे, और जो उसमें से बच जाएगी फिल्टर में से निकल जाए वो आगे जाके चिलर के ट्यूबों को ब्लॉक करेगी। तो इसलिए इसको जो ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और फिल्टर बार बार ब्लॉक होता है, चोक हो जाता है और पानी का प्रेशर जो ना रिड्यूस हो जाता है और पानी सही तरह ठंडा नहीं हो पाता।
हाँ तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं फिंजों के दरमियान में किस तरह कचरा भरा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये नीचे वाली लाइन है फिंजों की, तो इसमें सारा टॉप का जो कचरा था नीचे फ्लो करके ट्रेवल करके नीचे बिल्कुल आ गया। इसके लिए आप हार्ड चीज़ की ज़रूरत नहीं तो फिंजे तोड़ देगा। इसीलिए ब्रश या हल्का हल्का आप किसी भी प्लास्टिक के पाइप के साथ भी मार सकते हैं। तो इसको कर रहे हैं हम ये। दोबारा दहा रहे पैंदे की हालत देख सकते हैं, और ये नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है जो फिंजों को साफ़ किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। तो आपके लिए ये वीडियो बनाते रहेंगे इसी तरह। हमारा काम कैसा लगा इसको लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।